इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल आखिर 4 साल बाद बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों की क्लास लेने की नौबत क्यों आई? क्यों संगठन महामंत्री बीएल संतोष को फीडबैक लेने के लिए लखनऊ भेजा गया? दरअसल पिछले दिनों पंचायत चुनाव में बीजेपी को जिस तरह मात मिली उससे पार्टी हाईकमान चौकन्ना हो गया है। यूपी में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के विधायक बलिया में धरने पर बैठे हैं क्योंकि अधिकारी इनकी सुन नहीं रहे। गेहूं खरीद केंद्रों से अधिकारी गायब। तो मैं कल से ही उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया कि कल यदि 11 बजे तक कर्मचारी अधिकारी काम अपना प्रारंभ नहीं किए तो मैं कल जो है यहीं पर बैठ जाऊंगा और तब तक बैठे रहूंगा जब तक कि हमारे यहाँ क्रैक चालू नहीं हो जाए। बात सिर्फ एक विधायक की नहीं है। यूपी में जनप्रतिनिधियों का ब्यूरोक्रेसी से तालमेल बैठ नहीं पा रहा। ऐसी ही तमाम शिकायतें बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष के सामने भी पहुंची। यूपी में जब कोरोना पीक पर था तो खुद बीजेपी के विधायक और सांसदों ने सिस्टम पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कई बातें ऐसी हैं जो लगातार पिछले 3 दिनों से मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। लगातार इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि जिस तरीके से ए.के. शर्मा को लेकर लगातार बातें निकली हैं, कहीं योगी आदित्यनाथ उसका विरोध तो नहीं कर रहे। ऐसी तमाम अटकलों के बीच ये यात्रा खत्म हुई है, लेकिन सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। मीडिया में चल रही ये बातें क्या सही हैं या फिर जिस तरीके से ट्वीट कर बीएल संतोष ने तारीफ की है, ये सब कुछ सिर्फ एक कवायद भर है। संगठन महासचिव बीएल संतोष ने जनप्रतिनिधियों के तमाम मसलों पर फीडबैक लिया। सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रियों ने बीएल संतोष से बताया कि ब्यूरोक्रेसी उनका सहयोग नहीं कर रही है। ये बात भी उठी कि कई निगमों और आयोग के पद खाली हैं क्योंकि इस पर आम राय ही नहीं बन पाई है। पार्टी के कई प्रकोष्ठों के पद भी खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई प्रकोष्ठों में भी पद भरे जाने बाकी है। सूत्रों के मुताबिक बीएल संतोष ने राज्यों के मंत्रियों से उनके विभाग के कामकाज के बारे में पूछा। कोरोना प्रबंधन को लेकर भी नेताओं से सवाल किए। पार्टी नेताओं से पंचायत चुनाव के नतीजों पर भी सवाल पूछे गए। कोरोना के पीरियड में 80% जनता को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना, ये सारी सुविधाएं और दवा की किट उपलब्ध कराना और बाकी वैक्सीनेशन कराना, छिड़काव कराना, ये सारी सुविधाएं क्योंकि देना शुरू किए हैं। और मोदी जी का और योगी जी का एक ही लक्ष्य है कि पहले ज़िंदगी बचाना लोगों की ज़रूरी है और बाकी बात बाद में ज़रूरी है। इसलिए लोगों की ज़िंदगी कोरोना से बचाने के लिए हर संभव प्रयास हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारी कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ कोरोना से कहरा रही है। लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं और मौतें गांव में अब ज़्यादा हो रही हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है जनता की सेवा करना, जनता की कैसे समस्या का समाधान हो उसके बारे में बात करनी चाहिए। ये जो बीजेपी के नेता एक दूसरे की झूठी तारीफ करते रहते हैं, उससे नहीं बनेगा। जनता की मदद कीजिए जिससे जनता को फायदा हो। 3 दिन की अपनी इस यात्रा में बीएल संतोष ने सोमवार को यूपी के 7 मंत्रियों से मुलाकात की थी। दूसरे दिन उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, श्रीकांत शर्मा जैसे कद्दावर मंत्रियों से भी मुलाकात की। चर्चा ये है कि पार्टी हाईकमान यूपी के पंचायत चुनाव के नतीजों से सचेत है और मिशन 2022 में कोई चूक ना हो, इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई। बीएल संतोष का 3 दिवसीय दौरा इसी का संकेत है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और इसी वजह से केंद्रीय आलाकमान लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को यही संदेश दे रहा है कि जागते रहो। अब 2022 की रणनीति के तहत बीजेपी आगे क्या करती है और बीजेपी के सामने विकल्प के तौर पर कौन सी विपक्षी पार्टी मजबूती से अपनी प्रेजेंस दर्ज करती है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। शंखनाद में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।